हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं अभिजीत, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं एक ग्लूकोमीटर को। तो गाइस, ये जो ग्लूकोमीटर है आज के दिन में लगभग हर एक घर में रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इंडिया में 70 to 80% लोगों के घर में एक शुगर पेशेंट रहता ही है। तो शुगर पेशेंट अगर आपके घर में रहेगा तो ग्लूकोमीटर रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको बार बार डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा शुगर लेवल चेक करने के लिए। और शुगर लेवल अगर आपको पहले से पता रहेगा कि कितना है, तो उस हिसाब से कोई भी बड़ा सा दिक्कत आने से पहले आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या स्टेप लेना है या डॉक्टर के पास कब जाना है, कब नहीं जाना है, ये सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं जो प्रोडक्ट को अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ ये है नेस्कोमेड की श्योर स्क्रीन ग्लूकोमीटर। तो ये जो ग्लूकोमीटर है इसे मैंने amazon.in से परचेस किया है और बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं इस प्रोडक्ट को अनबॉक्सिंग तो करूंगा ही, उसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको एक ग्लूकोमीटर यूज़ करना है और उसके साथ साथ आपको ये जो ग्लूकोमीटर है इससे रिजल्ट कितनी देर में मिलेगा और कितना एक्यूरेट मिलेगा। इसलिए आज का जो वीडियो है इसे अच्छे से एंड तक देखते रहना। और गाइस, चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो। तो दोस्तों, ये रहा नेस्कोमेड की श्योर स्क्रीन ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम। इसे आप शॉर्ट में ग्लूकोमीटर कह सकते हैं। एक्चुअली ये ग्लूकोमीटर ही है। तो गाइज, ये जो ग्लूकोमीटर है सबसे पहले इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो हम चेक कर लेंगे। तो गाइज, इसका जो भी हाईलाइटेड स्पेसिफिकेशन है वो सारे स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको श्योर स्क्रीन का जो ब्रांडिंग है यहाँ पे देखने को मिल जाता है और ग्लूकोमीटर की जो इमेज है वो आप फ्रंट साइड पे देख पाएंगे। और यहाँ पे और एक चीज़ आपको मिलता है इस ग्लूकोमीटर के साथ, वो है 25 टेस्ट स्ट्रिप्स। तो वो यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा है। इसके अलावा आपको ऑटो कोडिंग मिल जाता है। तो ऑटो कोड क्या है वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ। तो अगर आप पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको ये जो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम है इसे कैसे यूज़ करना है वो यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा स्पेसिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो है कि इस ग्लूकोमीटर के साथ आपको जो टेस्ट स्ट्रिप मिलता है उसके बोथ साइड पे आपको ब्लड सैंपल रखने के लिए प्लेस मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है। अगर आप लेफ्ट हैंड या राइट हैंड किसी भी हैंड से ब्लड सैंपल निकालते हैं तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगा। आप अकेले ही आपका जो टेस्ट है वो इजीली कर पाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे रिस्क इंडिकेटर मिल जाता है इस ग्लूकोमीटर के अंदर। तो रिस्क इंडिकेटर मतलब क्या है, अगर आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस वक्त ये जो मशीन है या ग्लूकोमीटर है इससे आपको रिस्क इंडिकेशन मिल जाएगा। और ये जो ग्लूकोमीटर है ये बहुत ही कम ब्लड सैंपल से रिजल्ट आपको दिखा देता है। तो ये एक अच्छा चीज़ है, आपका जो ब्लड लॉस है वो ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा ब्लड आपको निकालना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें आपको जो मेमोरी मिलता है उस मेमोरी में आप प्री मील एंड पोस्ट मील मेमोरी अलग से मिल जाता है। इस वजह से आप जो प्री मील टेस्ट करेंगे ब्लड सैंपल का उसको आप अलग से और जो पोस्ट मील टेस्ट करेंगे उसको आप अलग से यहाँ पे सेव कर पाएंगे और जब चाहे देख पाएंगे। इसके अलावा आपको जो सबसे अच्छा चीज़ इसके साथ मिलता है इस ग्लूकोमीटर के साथ वो है लाइफ टाइम वारंटी। तो आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलेगा, ये बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा आपको ऑटोमेटिक कोडिंग भी मिल जाता है। तो ऑटोमेटिक कोडिंग का मतलब क्या होता है, तो गाइस जो टेस्ट स्ट्रिप होता है उस स्ट्रिप पे एक कोडिंग रहता है। तो वो जो कोडिंग है आपको मशीन में डालना नहीं है। आप जैसे ही स्ट्रिप को मशीन के अंदर डालेंगे ऑटोमेटिक जो कोडिंग है उस स्ट्रिप का वो मशीन पे आ जाएगा। तो यही होता है ऑटोमेटिक कोडिंग। इसके अलावा आपको 180 मेमोरी कैपेसिटी मिल जाता है। और सबसे बढ़िया चीज़ जो है ये ग्लूकोमीटर ओनली 8 सेकेंड में आपको रिजल्ट दिखा देता है। तो चलिए अभी बॉक्स के बाकी के साइड पे क्या लिखा है वो चेक कर लेते हैं। तो बॉक्स की इस साइड पे आपको कॉशन मतलब जो सेफ्टी प्रिकॉशन है वो वगैरह लिखा है और इस साइड पे आपको क्या क्या मिलेगा इस ग्लूकोमीटर के साथ वो लिखा है। जैसे कि आपको ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर मिलेगा, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें मिलेगा। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि इसको अनबॉक्सिंग जब करूंगा तब आपको तो दिखाई देगा ही, तो तब देख लेंगे इसके साथ आपको क्या क्या मिलता है। तो चलिए आप बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इस बॉक्स के साथ आपको क्या क्या एक्स्ट्रा एक्सेसरीज मिल जाता है। तो इस ग्लूकोमीटर के साथ आपको कुछ पेपर वर्क मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको मिलेगा एक यूज़र मैनुअल। तो ये मोटा सा यूज़र मैनुअल है, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाले हो तो एक बार इसे अच्छे से पढ़ लेना। और उसके साथ साथ और एक एडवर्टाइजिंग कार्ड या नेस्कोमेड की ब्रांडिंग लगा के
यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन लिखा है। तो एडवर्टाइजिंग कार्ड ही आप कह सकते हैं, इसे भी मैं साइड पे रखता हूँ। तो ये आ गया मेन चीज़। तो गाइज़ ये रहा ग्लूकोमीटर की बॉक्स। तो गाइज़ ग्लूकोमीटर के साथ आपको इस तरह की एक हाई क्वालिटी प्लास्टिक का बॉक्स मिल जाता है। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जिन लोगों को ग्लूकोमीटर यूज़ करना पड़ता है तो उन लोगों को ना ग्लूकोमीटर हमेशा अपने साथ में कैरी करना पड़ता है। तो इस तरह की बॉक्स अगर आपको साथ में मिल जाता है तो ये बहुत अच्छा रहता है कैरी करने के लिए। तो गाइज़ ये सच में बहुत ही बढ़िया है बॉक्स। तो चलिए अभी खोल के देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या एक्सेसरीज मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बैटरी मिल जाता है, तो इसे बाद में देखेंगे। और इसके अलावा ये रहा ग्लूकोमीटर, बहुत ही कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है और उसके साथ साथ बहुत ही लाइट वेट और छोटा सा है, कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके अलावा ये रहा लेंसर या लेंसिंग किट, इसे अभी मैं साइड पे रखता हूँ। और यहाँ पे आपको मिल जाता है लेंसेट या स्टेरिलाइजिंग नीडल। तो इस किट के साथ आपको 25 स्टेरिलाइजिंग नीडल या लेंसेट आपको मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको और एक छोटा सा बॉक्स देखने को मिलेगा या डिब्बा देखने को मिलेगा। तो ये जो डिब्बा है, इस डिब्बे के अंदर आपको जो टेस्टिंग स्ट्रिप है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको 25 टेस्टिंग स्ट्रिप मिल जाएगा। तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए अभी इसको मैं साइड पे रखता हूँ और बॉक्स के नीचे चेक करता हूँ। तो गाइज़ बॉक्स के नीचे अभी कुछ है नहीं। तो बेसिकली ये जो बॉक्स है ये सच में अच्छा है। तो इसके अंदर ना आपको अलग से एक प्लास्टिक का ऐसे केस दिया गया है, ताकि आप इसके अंदर जो भी चीज़ रखेंगे, जो भी चीज़ नहीं, इस ग्लूकोमीटर के रखेंगे और लगेज के अंदर अगर आप डाल देते हैं तो ऐसे क्लोज करके, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं जैसे ग्लूकोमीटर है वो ज़्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं, तो वो अच्छे से सेफली रहेगा। तो ये अच्छा चीज़ें है। तो चलिए अभी इसको साइड पे रखते हैं। तो सबसे पहले ये जो ग्लूकोमीटर है इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो गाइज़ ये जो ग्लूकोमीटर है इसमें फ्रंट की तरफ आपको एक बड़ा सा डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और उसके साथ साथ नीचे आपको 2 बटन देखने को मिल जाता है, एक S और दूसरे में M लिखा है। S का मतलब आप उसमें क्लिक करके सेव कर पाएंगे और M मतलब मेमोरी जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो भी प्रीवियस टेस्ट रिजल्ट है वो क्या था। और इसके अलावा आपको इस साइड पे एक स्ट्रिप इजेक्टर बटन देखने को मिल जाता है। तो जो स्ट्रिप आप एक बार यूज़ कर लेंगे उसको यहाँ से इजेक्ट करने के लिए इस बटन को आपको ऐसे प्रेस करना है। तो जो स्ट्रिप है ऑटोमेटिक ये जो ग्लूकोमीटर है इससे निकल के नीचे या डस्टबिन पे आप फेंक पाएंगे इजीली। आपको दूसरे टाइम या नेक्स्ट टाइम हाथ उसमें लगाना नहीं है। और पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बैटरी केस देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अभी बैटरी केस को खोलते हैं और जो बैटरी है उसे फटाफट इंसर्ट कर लेते हैं। तो गाइस ये रहा बैटरी। तो इस बैटरी की जो टॉप साइड है यहाँ पे प्लस लिखा है, मतलब ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव साइड ऊपर रहेगा। तो बैटरी आपको इस तरह से इंसर्ट करना है और इंसर्ट करने के बाद मशीन से एक टिक करके साउंड आपको सुनाई देगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बैटरी सही ढंग से इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद ये जो केस है इसे इस तरह से प्रेस करके लॉक कर देना है। तो अभी देखिए अभी मशीन ऑन हो चुका है। तो चलिए आप देख लेते हैं इस लेंसर को। तो गाइस ये जो लेंसर है इसके फ्रंट साइड पे आपको यहाँ पे एक ट्रिगर देखने को मिल जाता है। ये जो बटन है इसको एक्चुअली ट्रिगर की तरह यूज़ करना है। और इसके अलावा सामने की तरफ आपको कुछ नंबरिंग देखने को मिलेगा। तो आपका जो स्किन है, स्किन के हिसाब से आपको यहाँ पे जो नंबर है वहाँ पे आपको इस नॉब को सेटअप करना है। अगर आपका स्किन थोड़ा मोटा है तो आपको इसे 5 पे सेट करना पड़ेगा। अगर आपका स्किन पतला है तो उस केसेस में आपको जितना पतला है उस हिसाब से 1 2 3 और 0 करके ये जो रीडिंग है उस हिसाब से आपको सेट करना है। तो पतला स्किन के लिए आपको कम नंबर पे सेट करना है और मोटा स्किन के लिए आपको ज़्यादा नंबर पे सेट करना है। तो आपको यहाँ पे 5 तक की सेटिंग्स मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक बटन देखने को मिल जाता है। तो ये जो बटन है ना, ये है लेंसेट को इजेक्ट करने का बटन। तो इस बटन को प्रेस करके आप जो लेंसेट यहाँ पे लगाएंगे उस लेंसेट को इजेक्ट कर पाएंगे। और इसको लोड करने के लिए आपको इस तरह से पीछे की तरफ इसे खींचना है। तो उसके बाद एक क्लिक करके साउंड आपको सुनाई देगा, तभी आपको पता चल जाएगा कि ये जो ट्रिगर है या ये लोड हो चुका है। तो उसके बाद आप अगर ट्रिगर को प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये इंजेक्ट करेगा। तो चलिए अभी इसमें लेंसेट डालते हैं। उससे पहले लेंसेट क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो गाइज ये होता है लेंसेट। तो लेंसेट एक्चुअली क्या है, लेंसेट में आपको स्टेरिलाइज नीडल मिल जाता है और ये जो लेंसेट है इसमें ये बेसिकली एक नीडल ही है। तो ये जो नीडल है ये लेंसर के अंदर जाएगा। तो चलिए कैसे लेंसर में इस लेंसेट को फिट करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो लेंसर है, इस लेंसर की यहाँ पे गर्दन पे आप देखेंगे कि ग्रिप जैसा कुछ बना हुआ है। तो इस ग्रिप को पकड़ के ना इसे आपको इस तरह से घुमाना है, तब जाके ये जो लेंसर है खुल जाएगा। और खुलने के बाद ये जो लेंसेट है इसे इंस्टॉल करना है। तो गाइज ये जो लेंसेट है इसके ऊपर आपको एक कैप देखने को मिल जाता है। तो ये जो कैप है इसे पहले बिल्कुल मत निकालिएगा। सबसे पहले आप ये जो लेंसेट है इसे लेंसर पे इस तरह से इंस्टॉल कीजिएगा। और लेंसर पे इसे इंस्टॉल करना बहुत इजी है, आपको बस ऐसे प्रेस कर लेना है तो ये अच्छे से लेंसर पे इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको इसका जो कैप है उसे रिमूव करना है। तो कैप को इस तरह से घुमा के आपको रिमूव करना है। आप 2-4 बार घुमा लेंगे तो ये जो कैप है इस तरह से रिमूव हो जाएगा। और रिमूव होने के बाद इसका जो नीडल है वो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है अभी। तो चलिए अभी इस लेंसर का जो कैप है, इस कैप को मैं इस तरह से लगा लेता हूँ। तो अभी लेंसर का कैप टाइट हो चुका है। अभी मेरा जो स्किन है उस हिसाब से इस नॉब को घुमा के मैं यहाँ का जो सेटिंग है उसे ठीक कर लेता हूँ। तो मेरे स्किन के हिसाब से मुझे 3 में रखने पे सही मेरे लिए काम करेगा अच्छे से, क्योंकि मेरा जो स्किन है बहुत पतला भी नहीं है, बहुत मोटा भी नहीं है। तो मैं 3 पे रखता हूँ और उसके बाद इसको इस तरह से खींच के मुझे लोड करना है। तो लोड हो चुका है, लेंसर अभी पूरी तरह से यूज़ करने के लिए सेटअप हो चुका है। तो उससे पहले आपको और एक चीज़ दिखाना है, वो है टेस्टिंग ट्रिप। तो गाइज ये जो टेस्टिंग ट्रिप है वो दिखने में इस तरह का होता है और यहाँ पे आपको एक एरो देखने को मिल जाएगा। तो ये जो एरो है वो मशीन के अंदर जाएगा। तो एरो का जो मार्किंग है उसे देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो टेस्टिंग स्ट्रिप है किस तरफ मशीन के अंदर डालना है और कैसे डालना है। तो इस टेस्टिंग स्ट्रिप को लेके सबसे पहले और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे आपको डुअल साइडेड ब्लड सैंपल रखने के लिए प्लेस मिल जाता है। तो चलिए टेस्टिंग स्ट्रिप को सबसे पहले ये जो मशीन है इसमें डालते हैं। तो उसके लिए जो एरो है, एरो की तरफ मशीन के अंदर जाएगा, ऐसे करके रखना है और इसे जस्ट प्रेस कर देना है। और प्रेस करने के बाद आप देखेंगे ऑटोमेटिक मशीन जो है ना वो ऑन हो जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो टेस्टिंग स्ट्रिप है वो सही ढंग से मशीन के अंदर आ चुका है। अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कोड लिखा है और 697 लिखा है। तो ये जो टेस्टिंग स्ट्रिप का बॉक्स है या डिब्बा है इसमें आप देखेंगे तो 697 कोड लिखा है। तो ये जो कोड है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है, आपको खुद से कुछ भी नहीं करना है। आपको बस ये जो टेस्टिंग स्ट्रिप है उसे मशीन के अंदर डालना है। तो चलिए अभी मैं खून या ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए ये जो लेंसर है इसे उंगली की आप ऊपर की तरफ लगा सकते हैं, साइड की तरफ लगा सकते हैं, कहीं पे भी आपको रखना है अच्छे से प्रेस करके। और उसके बाद ये जो ट्रिगर है उसे प्रेस करना पड़ता है, तब जाके आपको खून सैंपल मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं साइड की तरफ रखता हूँ और मैं लेफ्ट हैंड पे ले रहा हूँ क्योंकि लेफ्ट हैंड को मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। और तो देखिए यहाँ पे मेरा हो चुका है और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ पे ब्लड मुझे मिल चुका है। तो एक चीज़ कहना पड़ेगा, ये जो लेंसर है इसे मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया, बट ये बात तो सही है यार, दर्द बिल्कुल नहीं होता है। तो अभी देखिए लेफ्ट हैंड पे किया हूँ तो ब्लड सैंपल ऐसे करके रखना इजी है। अगर मैं राइट हैंड पे करता तो ऐसे करके भी मैं ब्लड सैंपल रख सकता इसमें। तो चलिए ब्लड सैंपल थोड़ा सा ही निकाला मैंने, तो इसको इस तरह से मैंने दे दिया। तो अभी देखिए यहाँ पे 8 सेकेंड काउंट होगा और उसके बाद जो रिज़ल्ट है दिखाई देगा। तो देखिए ये मेरा आफ्टर मील टेस्ट है, तो यहाँ पे आ रहा है 100। तो अगर आफ्टर मील टेस्ट का जो नॉर्मल रिज़ल्ट होता है वो होता है अप टू 140 तक। तो आफ्टर मील में 100 मतलब मेरा जो शुगर लेवल है वो बिल्कुल सही है। तो गाइस टेस्ट तो अभी हो चुका है। तो यहाँ पे जो टेस्टिंग स्ट्रिप है तो इसको निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही दिखाया था, यहाँ पे आपको एक इजेक्टर बटन मिल जाता है। तो आपको ऐसे डस्टबिन की तरफ करना है
और ये जो इजेक्टर बटन है इसको ऐसे प्रेस कर देना है, सामने की तरफ प्रेस करना है, तो देखिए वो निकल के बाहर चला जाएगा और ये जो मशीन है ये ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही इजीली आप इस मशीन को यूज़ कर पाएंगे, या ये जो ग्लूकोमीटर है इसे यूज़ कर पाएंगे। मैं बार बार इसको एक्चुअली मशीन बता रहा हूँ, बाय द वे ग्लूकोमीटर मशीन ही तो है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अभी समझ में आ गया कि ये जो ग्लूकोमीटर है इसे कैसे यूज़ करना है। और गाइस टेस्ट हो जाने के बाद ये जो लेंसर है इसका गर्दन पे मैंने बताया था ग्रिप है, तो उस ग्रिप को पकड़ के इसे ऐसे घुमाना है और घुमाने के बाद इस कैप को पहले रिमूव करना है। ये जो इजेक्टर बटन है इसे इस तरह से प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद ये जो लेंसेट है वो निकल के आपके डस्टबिन पे चला जाएगा। तो इस तरह से ये जो लेंसर है इसे आपको हर बार यूज़ करने के बाद यही सेम चीज़ दोहराना है बार बार। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। उसके साथ साथ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो बाय बाय एंड टेक केयर।